शादी का सालगिरह कैसे मनाया जाता है? मैरिज एनिवर्सरी किस तरीके से मनाना चाहिए? मैरिज एनिवर्सरी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कौन से वो 2 गलतियां हैं जो भूल के भी आप लोग मत कीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। देखिए दोस्तों, मैरिज एनिवर्सरी एक पति पत्नी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये दिन एक पति पत्नी के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं होता है, क्योंकि इसी दिन एक पति पत्नी अग्नि को साक्षी मान करके 7 फेरों के साथ एक पवित्र रिश्ते में बंधते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। इसलिए ये दिन भगवान हर किसी के जीवन में लाए और महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से हर दाम्पत्य जीवन अपना गोल्डन और प्लेटिनम जुबली मनाए। यही आशीर्वाद महादेव और माता पार्वती सबको दें। इसलिए एनिवर्सरी के दिन आप लोगों को कुछ छोटे छोटे से कार्य है जो जरूर से जरूर करना चाहिए। इससे आप लोगों का सौभाग्य बना रहता है, दाम्पत्य जीवन में प्यार और मिठास सदैव बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि शादी का सालगिरह हमें किस तरीके से मनाना चाहिए और कौन सी वो 2 गलतियां हैं जो इस दिन आप लोगों को भूल के भी नहीं करना चाहिए। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिए। सबसे पहले तो देखिए, जब आप सुबह सो करके उठते हैं तो सबसे पहले अपने पति का आशीर्वाद, तो सबसे पहले अपने पति का पैर छू करके आप लोग आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा, क्योंकि जो हमारे पति हैं सबसे पहले उनका आशीर्वाद जरूरी होता है इस दिन। दूसरा क्या है, पूजा मंदिर में जाके सारे देवी देवता से हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लेना है कि हे प्रभु आशीर्वाद दीजिए, आज हमारे शादी का सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो हम पति पत्नी का जोड़ी सदा सर्वदा बनी रहे और मेरे मांग में सिंदूर हमेशा ही सजी रहे, पति पत्नी के बीच प्यार और मिठास सदैव बनी रहे। तीसरा देखिए, इस दिन आपको अपने पितरों की भी आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ खड़े होकर के पति पत्नी दोनों साथ में मिल करके अपने पितृ देवता से हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लीजिए कि हे पितृ देवता, आज शादी की सालगिरह पे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा घर संसार हमेशा हरा भरा रहे, मेरा सौभाग्य बना रहे, वंश वृद्धि हो। देखिए एक बात आप लोग यहाँ ध्यान से समझिए। देखिए, जिस घर परिवार के ऊपर उनके पितरों की आशीर्वाद होती है ना, उसी घर परिवार पे देवता भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो फिर चाहे आप कितना ही पूजा पाठ क्यों ना कर ले, भगवान भी आपसे प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो भी बड़ा ओकेजन होता है, जैसे कि एनिवर्सरी हो गई या फिर बच्चों का जन्मदिन हो गया, तो इस दिन आप लोग पितरों का भी आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। इसके बाद देखिए, स्नान करके अच्छे से आपको इस दिन तैयार होना है, क्योंकि शादी का जो सालगिरह होता है ना, वो एक सुहागन महिलाओं के लिए काफ़ी ही सौभाग्य की बात होती है। तो इस दिन आप लोग अच्छे से तैयार होइएगा, पैर में महावर वगैरह लगा करके, मांग में सिंदूरा से इस दिन सिंदूर लगाना है पीले रंग की, ठीक है, एकदम अच्छे से। चाहे तो आप चुनरी वगैरह भी ओढ़ करके पूजा कर सकते हैं। घर में पहले सारे देवी देवता का आप पूजा कर लीजिए। इस दिन घर में मीठा अवश्य बनाना चाहिए। चाहे तो आप चावल का खीर बना सकते हैं, क्योंकि खीर बनाना काफ़ी शुभ होता है और चावल की खीर बनाने से घर में समृद्धि आती है। तो इस दिन आप लोग अपने हाथों से कुछ बना हुआ भगवान को भोग लगाइएगा। चौथा क्या है, जब आप घर में अच्छे से पूजा वगैरह कर लें तो शिव पार्वती मंदिर आप लोग जरूर जाइएगा। आप लोगों ने पिछली बार पूछा था कि दीदी बजरंगबली के मंदिर एनिवर्सरी के दिन जाना चाहिए या नहीं। देखिए, ऐसे तो आप बजरंगबली के मंदिर भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा आप शिव पार्वती के मंदिर जाइए, राधा कृष्ण के मंदिर जाइए और वहाँ जा कर के आप माता पार्वती को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाइए। श्रृंगार की चीज़ें इस दिन एनिवर्सरी के दिन चढ़ाने से माता पार्वती आपका सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखती हैं, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। और अगर किसी भी तरह की पति पत्नी के बीच मनमुटाव है तो वो सारी चीज़ें भी दूर हो जाता है। तो इस दिन श्रृंगार की चीज़ें आप लोग माता पार्वती को जरूर चढ़ाइएगा और जब वहाँ से आने लगे तो उसमें से कुछ श्रृंगार की चीज़ें प्रसाद स्वरूप आप अपने लिए भी अवश्य लाइएगा। पति पत्नी दोनों मिलकर के इस दिन महादेव जी के शिवलिंग पे जलाभिषेक कीजिएगा। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में हमेशा प्यार बनी रहती है। शिव पार्वती की जोड़ी की तरह ही आपकी जोड़ी भी सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसा प्रार्थना आप लोग इस दिन
भगवान के समक्ष बैठ करके अवश्य कीजिएगा। और देखिए मैरिज एनिवर्सरी के दिन घर में सारे बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। आपके पास में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका पैर छू करके आशीर्वाद लीजिए। जो बाहर रहते हैं उनसे फ़ोन पे आप आशीर्वाद ले लीजिए। अथवा उपाय क्या है, देखिए एनिवर्सरी के दिन, शादी के सालगिरह के दिन ये 3 जीव जिनको भोजन आप लोग अवश्य कराइएगा। कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि इन 3 जीवों में पितरों का वास होता है। तो पहला तो हो गई गौ माता, दूसरा कौवा और तीसरा कुत्ता। जो कुछ भी आप खाने में बनाते हैं सबसे पहले एक थाली में गौ माता के निमित्त निकाल दीजिए और इस दिन सबसे पहले गौ माता को भोजन कराइए। कुत्ते को रोटी दीजिए, कौवे के लिए कुछ रोटी या फिर अनाज वगैरह आप इस दिन अवश्य खिलाएं। क्या ऐसा करने से पितरों की आशीर्वाद प्राप्त होती है। और देखिए एनिवर्सरी के दिन ना आप लोग पीपल पेड़ की पूजा अवश्य कीजिएगा। कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि पीपल पेड़ की पूजा करने से पितरों की भी आशीर्वाद कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा आपके शादीशुदा रिश्ते पे बनी रहती है। अगर आपके शादीशुदा रिश्ते में किसी भी तरह की कोई अड़चने हैं तो वो दूर होती है और पति पत्नी के बीच प्यार मिठास सदैव बनी रहती है। पूजा कैसे करना है, तो देखिए पीपल पेड़ के नीचे आप लोग दीपदान कीजिएगा। 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करते हुए पति पत्नी दोनों मिलकर के पीपल पेड़ की परिक्रमा कीजिएगा और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है कि आशीर्वाद दीजिए, मेरा सौभाग्य सदा सर्वदा बनी रहे, वंश वृद्धि हो, घर पुत्र और पुत्रियों से भरा रहे, मेरा मांग हमेशा सिंदूर से भरा रहे, पति पत्नी का साथ जन्मों जन्मांतर तक बनी रहे। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को इस दिन आशीर्वाद भगवान से अवश्य मांगना चाहिए। कौन से वो 2 कार्य हैं जो आप लोगों को इस दिन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए इस दिन आप लोग नॉनवेज मत खाइएगा, क्योंकि जो शादी का सालगिरह है वो किसी पर्व से कम नहीं होता है एक पति पत्नी के लिए। तो इस दिन आप लोग नॉनवेज मत खाइएगा। जीव हत्या करना इस दिन बहुत बड़ा पाप होता है। दूसरा देखिए इस दिन अपने पति से दुर्व्यवहार नहीं करना है, कड़वे वचन अपने पति के लिए नहीं बोलना है, क्योंकि ये दिन एक पति पत्नी के लिए ही होता है। तो पति पत्नी दोनों को इस दिन प्यार और सम्मान के साथ रहना है। एक दूसरे के लिए अपशब्द इस दिन नहीं बोलना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से शादी का सालगिरह मनाया जाता है। इसके ऊपर आप लोग बहुत टाइम से बोल रहे थे कि दीदी इस पर लॉन्ग वीडियो बनाइए, शॉर्ट में कुछ समझ में नहीं आता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शादी की सालगिरह कैसे मनाया जाता है, मैरिज एनिवर्सरी के दिन क्या किया जाता, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और एकदम सरल तरीके से एनिवर्सरी को कैसे आप घर में मना सकते हैं। शाम में सब परिवार मिल करके एकदम अच्छे से केक वगैरह आप काटना चाहते हैं तो केक भी काट सकते हैं। कैंडल वगैरह मत जलाइए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कैंडल का कोई रिवाज नहीं है। आप दीप दान कर सकते हैं। दीप ज़्यादा से ज़्यादा आप जलाइए अपने मुख्य दरवाजे पे, तुलसी माता के समक्ष, पीपल पेड़ के नीचे, पूजा मंदिर में जितना दीप आप जला सकते हैं इस दिन दीप जलाइए। दीप जलाने से तो कहते हैं घर से वास्तु दोष दूर होते हैं, सारे घर से निगेटिविटी दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। तो दीप दान आप कर सकते हैं। केक अगर आप काटना चाहते हैं तो केक भी काट सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से एनिवर्सरी मनाया जाता है। चाहे तो पति पत्नी इस दिन एक दूसरे को गिफ्ट भी दे सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप दोनों एक दूसरे को इस दिन गिफ्ट दीजिए। कहते हैं गिफ्ट देने से, कुछ भी उपहार देने से, छोटा मोटा। अच्छा, एक सवाल कि दीदी उपहार में क्या देना चाहिए, तो एक पत्नी के लिए सबसे अच्छा होगा अगर उनके पति चांदी का कोई चीज़ देते हैं। चांदी का चीज़ बोले तो आप चांदी का बिछिया भी दे सकते हैं, चांदी का पायल भी दे सकते हैं। चांदी की चीज़ें अगर आप उपहार में अपनी पत्नी को कुछ देते हैं तो इससे आपका चंद्रमा बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। चंद्र ग्रह जो है वो काफ़ी मजबूत होते हैं, जिससे कि पति पत्नी के बीच प्यार बनी रहती है और आप अपने जीवन में काफ़ी ही उन्नति तरक्की करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो से जुड़ी कोई सवाल है तो अवश्य पूछें। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। QR कोड पे आप लोग मुझे सपोर्ट अवश्य कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। हर हर महादेव।